आज है 13th ऑफ जनवरी और आज है हैप्पी बर्थडे टू यू। मुंह तो कौन हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज, आज है 13th ऑफ जनवरी और आज है लोहड़ी का त्यौहार। तो हैप्पी लोहड़ी एवरीवन। और साथ ही साथ आज ही होता है मेरा बर्थडे भी, यानी कि मेरा जन्मदिन भी। और गाइज, आप लोगों ने मेरे डिफरेंट सोशल मीडिया पे मुझे बहुत ढेर सारी विशेस भेजी, उसके लिए थैंक यू सो मच मेरे बर्थडे के लिए। और गाइज़, जो इस बार का मेरा जन्मदिन है उसमें मैंने पहले से ही सोच रखा था कि मैं इसको कुछ डिफरेंट तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से सेलिब्रेट करूँगी। और साथ ही साथ इस साल से वैसे मैं अभी कुछ लंबे समय से ही स्पिरिचुअलिटी को, अपने धर्म को, भक्ति भाव को अपनी लाइफ में उतारने का प्रयास कर रही हूँ और जुड़ने का प्रयास कर रही हूँ कि अध्यात्म की तरफ। तो इसीलिए इस बार मैंने ये सोचा था कि जो मेरा बर्थडे है तो फिर वो मैं घर पे ही सेलिब्रेट करने वाली हूँ। सेलिब्रेशन तो बनता ही बनता है, लेकिन उसके साथ में मैं भक्ति भाव को जगह दूंगी और मेडिटेशन को जगह दूंगी। तो आज सुबह से सबसे पहले मैंने भगवान जी से ब्लेसिंग्स ली और ध्यान किया और इस तरीके से अपने बर्थडे की, अपने जन्मदिन की शुरुआत की। जिस दिन मेरा जन्मदिन होता है उस दिन हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे लोग मनाते हैं लोहड़ी का त्यौहार भी। तो मेरे लिए ऑब्वियसली ये भी एक सेलिब्रेशन ही है, ये भी एक विश ही है कि मेरे जन्मदिन के दिन एक इतना बड़ा त्यौहार हमारे जो इंडिया है उसमें मनाया जाता है। और गाइस, आज के व्लॉग में आप देखोगे, क्योंकि मैं घर पे ही बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हूँ, तो छोटा मोटा सेलिब्रेशन तो बनता ही बनता है। साथ ही साथ मैं क्या क्या कुकिंग करने वाली हूँ, क्या क्या रेसिपीज़ ट्राई करने वाली हूँ, क्या क्या बनाने वाली हूँ, क्या क्या खाने वाली हूँ और अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाने वाली हूँ, वो सब आप जो मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन है, यानी कि जो मेरी बर्थडे इवनिंग है, उससे लेकर आज तक का, आज रात तक का आप इसी व्लॉग में देखेंगे। तो आप मेरे व्लॉग में बने रहना और देखना कि ये सिंपल सा बर्थडे मेरा कैसा रहा। और मुझे तो होपफुली बहुत ही अच्छा लगने वाला है और बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही आनंद आने वाला है। आई होप कि आप लोगों को भी जो मेरा व्लॉग है वो देख के आनंद ही आएगा और आप खुश ही होंगे। और थैंक यू सो मच अगेन, जो आपने मेरे डिफरेंट सोशल मीडिया पे मुझे बहुत ढेर सारी बर्थडे की विशेस भेजी। थैंक यू। सो गाइज, जो आप ये व्यू देख रहे हैं ये है 12th ऑफ जनवरी 2025 का, यानी कि मेरे बर्थडे से एक दिन पहले का। और शाम का करीबन 3:30-4 बज गए थे शाम के। और देहरादून उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा ठंड थी, दिन में बारिश हुई थी, लेकिन शाम को मौसम थोड़ा साफ़ हो गया था। तो हमने सोचा क्यों ना अपनी जो बर्थडे ईव है उसकी शुरुआत पॉपकॉर्न के साथ में की जाए। मौसम भी ठंडा है और साथ ही साथ चाय भी हमने पी ली। देन उसके बाद, क्योंकि दिन में तो बारिश थी इसलिए दिन में मैं कहीं जा नहीं पाई, लेकिन शाम को फिर मैंने सोचा जब बारिश बंद हो गई थी कि थोड़ा बहुत बाहर घूम के आते हैं और कुछ छोटी मोटी शॉपिंग करके आते हैं बर्थडे के लिए। तो मैं निकल गई और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी देर मार्केट वगैरह घूमा, थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह की अच्छे से और इन्जॉय किया अपनी जो बर्थडे ईव है उसका। देन गाइज़, उसके बाद क्योंकि अब बहुत सारे फेस्टिवल्स भी अपकमिंग हैं, जैसे कि लोहड़ी जो कि मेरे बर्थडे पर ही होता है, साथ ही साथ मकर संक्रांति आने वाला है और सर्दियों के त्यौहार हैं। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम कुछ मीठा जो कि गुड़ से बना हुआ हो, जैसे कि गज्जक, रेवड़ी वगैरह, ये सब ना खाएं। तो इसीलिए हम लोगों ने ख़रीद लिए कुछ जो गुड़ से बनी हुई रेवड़ी है वो, साथ ही साथ गज्जक वगैरह और साथ ही साथ लड्डू वगैरह। एंड देन उसके बाद ये सब भी हमने ख़रीद लिया। देन हम लोग जब घर आए तो फिर हम लोगों ने सोचा कि कुछ बनाते हैं। तो डिनर तो बन ही रहा था, साथ ही साथ हमने सोचा जो ये मोमो वाली चटपटी चटनी होती है, क्योंकि ये किसी भी चीज़ के साथ टेस्टी ही लगती है। अगर कुछ ऐसा फूड आइटम नहीं भी बन रहा है तो इसको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी फूड आइटम के साथ हम लोग खा सकते हैं। तो हमने पहले ही इसको बना के रख लिया। साथ ही साथ एक तरफ हमने रेडी की जो ये धनिया पत्ती और हरी मिर्च से बनी हुई चटनी है, ग्रीन वाली, ये भी। तो 2 चटनी हमारे पास में बन के रेडी हो गई थी जो किसी भी फूड आइटम के साथ चल जाती। देन उसके बाद गाइस, डिनर वगैरह कर लेने के बाद अपनी जो बर्थडे का शुभारंभ है वो मैंने किया अपनी फेवरेट कॉफ़ी के
साथ रात में। देन गाइज़ अब ये सुबह हो गया है, ये मॉर्निंग व्यू आपको दिख रहा है 13th ऑफ जनवरी 2025 का, लोहड़ी वाले दिन का और मेरे बर्थडे वाले दिन का। और आज ठंड कम थी और धूप बहुत खिली खिली सी निकली हुई थी, तो बहुत ही सुंदर सा आज मौसम हो रहा है मेरे बर्थडे के दिन। फिर मैंने की पूजा वगैरह, अपनी बर्थडे की शुरुआत मैंने पूजा पाठ से की। देन उसके बाद ब्रेकफास्ट रेडी किया, जिसमें हम लोगों ने आज बनाया था आलू की सब्ज़ी और साथ ही साथ ये गरम गरम पूरी। एंड देन गाइज़ यहाँ पे क्योंकि ठंड पड़ रही है, सर्दियों का मौसम है, तो चाय तो बनती ही बनती है, तो इसलिए यहाँ पे बन रही थी एक तरफ चाय। और मैंने सोचा था कि मैं अपने बर्थडे की शुरुआत जो करूँगी वो कुछ मीठा खा के करूँगी, तो इसके लिए मेरे पास में थी ये कसाटा पेस्ट्री और ये बहुत ही ज़्यादा यमी थी, जो कि आपको देख के ही लग रहा होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। देन गाइज़ उसके बाद सबसे पहले मैंने अपनी थाली लगा ली ब्रेकफास्ट के लिए, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आलू की तरीदार सब्ज़ी, पूरी और साथ ही साथ ये पेस्ट्री और साथ ही साथ ये गरम गरम चाय भी। तो जो मेरा बर्थडे है मैंने शुरू किया ये जो यमी सी स्वीट सी डेज़र्ट के साथ में, पेस्ट्री के साथ में, और आप देख ही सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे बर्थडे की शुरुआत हो चुकी थी। अब नेक्स्ट आगे आगे आप व्लॉग में देखते जाइए कि और हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। हे गाइस, सो आपने देखा ही था कि मैंने ब्रेकफास्ट में क्या क्या खाया था और साथ ही साथ अपने बर्थडे की शुरुआत की थी। देन गाइज उसके बाद क्योंकि जो ब्रेकफास्ट था वो काफ़ी हैवी था, तो इसलिए दिन में मैंने केवल और केवल थोड़े बहुत फ्रूट्स खाए और साथ ही साथ कुछ भी नया नहीं बनाया ऐसा। और उसके अलावा मैंने अपना कुछ काम किया, थोड़ा बहुत घर का काम भी किया। तो काम तो करना ही पड़ता है, अगर सेलिब्रेशंस करने हैं, घूमने फिरने जाना है, अच्छा खाना पीना है, तो काम करना बनता है ना। तो वही सब किया। एंड देन गाइज उसके बाद में फिर अभी क्योंकि शाम हो गई है और अब थोड़ी थोड़ी भूख मुझे लगी है, तो अभी मैं मैगी बनाऊंगी अपने लिए। और क्योंकि ये बर्थडे स्पेशल मैगी है, तो मैं आपके साथ में भी इसी व्लॉग में उसको शेयर भी करूंगी कि मैं कैसे मैगी बना रही हूँ, आज क्या रेसिपी है मेरी मैगी बनाने की। और गाइज़ इसके अलावा मैंने दिन में जो मेरे को बर्थडे विशेज़ आई, ब्लेसिंग्स आई, तो उन सभी लोगों को थैंक्स कहा, साथ ही साथ कुछ रील्स और शॉर्ट्स शेयर किए और थोड़ा बहुत जो मेरा आज का व्लॉग ये बन रहा है इसको एडिट किया। तो इस तरीके से पूरा दिन मेरा रहा। और अब बनाने चलते हैं, चलिए मैगी, और देखते हैं कि कैसी हमारी मैगी आज की बनती है बर्थडे स्पेशल। सो गाइज़ 2 लोगों के लिए 2 मैगी के पैकेट मैंने लेकर रख लिए, साथ ही साथ एक छोटा सा प्याज, 2 हरी मिर्च और टमाटर, ये सब मैंने लेके रख लिया। देन हम लोगों ने जो प्याज है, टमाटर है, हरी मिर्च है, इनको बारीक बारीक काट लेना है। और साथ ही साथ मैंने मैगी के दोनों ही पैकेट ओपन करके और मसाला भी उसी में डाल के रख लिया था। फिर लिया एक पैन और उसमें डाला थोड़ा सा तेल। जब तेल थोड़ा सा गर्म हो गया तो उसके बाद फिर मैंने उसमें थोड़ा जो ये प्याज हमने बारीक बारीक काट के रखा था उसे अच्छे से फ्राई कर लिया। बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा ये फ्राई हो जाए। देन इसमें हम लोग डाल लेंगे जो बारीक कटा हुआ टमाटर है और हरी मिर्च है उसको। थोड़ा बहुत आप नमक डाल लीजिए, इसमें थोड़ा हल्दी डाल लीजिए। एंड देन गाइज़ इसके बाद थोड़ा सा टाइम के बाद इसको अच्छे से पक लेने के बाद इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा पानी। और पानी डाल लेने के बाद इसको आप थोड़ी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देन उसके बाद जब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ी देर तक, देन उसके बाद थोड़ी देर आप इस पैन को कवर कर दीजिए ताकि इसमें थोड़ा सा जो उबाल है वो आ जाए। और जब ये पानी अच्छे से उबल जाएगा, गर्म हो जाएगा, 2-3 मिनट तक करीबन आप इसको पकने के लिए छोड़ दीजिए। देन उसके बाद जो इसका कवर है उसे हटाइए और पानी में अब थोड़ा उबाल आ चुका है। अगर मैगी ज़्यादा है तो इसमें थोड़ा और आप पानी डाल लीजिए, जैसे कि मैंने थोड़ा सा इसमें पानी और मिक्स कर लिया, वरना मैगी कच्ची रह जाएगी। एंड देन पानी के अच्छे से गर्म हो जाने पर आप इसमें डाल दीजिए मैगी और उसका मसाला। देन उसके बाद इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए अच्छे से। देन जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो थोड़ी देर के लिए फिर से आप इसको कवर करके ढक करके छोड़ देंगे ताकि जो ये मैगी है वो पानी के साथ में अच्छे से मिक्स हो जाए और पक जाए। तो इस तरीके से मैंने भी यही किया। एंड देन उसके बाद 2-3 मिनट के लिए फिर इसे पकने के लिए छोड़ दिया। जब थोड़े टाइम के बाद मैंने इसको ओपन करके देखा, इसका कवर हटाया,
तो जो मैगी है यमी सी बन के रेडी हो चुकी थी और आप देख ही लीजिए कि कितनी अच्छी लग रही है, कितनी टेस्टी सी मैगी लग रही है। तो इस तरीके से हमारी जो मैगी है बर्थडे स्पेशल मैगी वो तो बन के रेडी हो गई। और ये जो मैगी है वो हम लोगों ने खाई गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ में, अगेन मेरी फेवरेट कॉफ़ी। एंड देन गाइस उसके बाद टाइम हो गया था कि अब हम जो हमारा स्पेशल बर्थडे है उसके लिए स्पेशल केक कटिंग हम लोग करें। तो आप पहले तो देख लीजिए जो मेरे बर्थडे का ये ब्लूबेरी यमी सा केक है जो कि दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। तो सबसे पहले केक के साथ में मैंने कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोस क्लिक करा ली, और क्योंकि मेरी मम्मी का भी बर्थडे आज ही था तो हम लोगों ने फिर केक कटिंग करना शुरू किया और बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट किया। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear mommy uncle. अच्छा ये भी एक बार है। अपने भी बांट लिया। तुम सब बजाते रहो। हाँ, शक्ल जा। मुंह तो खोल। मुंह खोल, मुंह मत खोल, मुंह खोल। जय माता दी। अरे नानी भी तो है, नानी। अरे अरे पूरा ही ले लो। अब नानी ने तो खतरे जानी से कम की कॉल दे रही है। जय भवानी। जय भवानी। जय भवानी। आ जाओ। जिया जी के लिए क्या लाए? नीम के पत्ते। नानी तेरे को खिला रही है। अरे तुझे खिला रही है नानी। मेरे लिए स्टेरो में हूँ। मम्मी कुछ करना चाह रही लग रहा है, बदला पूरा। अरे कैसा है मुंह में। अरे नहीं से कर लो। चलो तुम खाते रहो। हैप्पी बर्थडे जी, गॉड ब्लेस यू जी। थैंक यू। यार इतना मुंह इतना खोली नहीं रही। मैं रहता था जो खा सकते हैं वो मुंह पूरा खोलते हैं। अरे मालिका भाग गई। ओके ओके। अरे बैठो वापस। थैंक यू बेटा। भाभी ने सही किया। आ जाओ सब फोटो लेते हैं। अरे तुम तो खिला दो, आ जाओ आ जाओ। आज तुम्हें ये- कोई नहीं खिलाएगा। आज जीजा जी को भी खिलाना। एक बार जीजा जी को खिलाते, जीजा जी ने पूरा दे दिया। चल कोई किसका है? मेरा। अच्छा केक बट केक कटेगा, सब में बटेगा। आप भी करो। किसी का फोन खा सकते हैं। तूने टेस्ट नहीं किया ना? कोई नहीं, मेरी यार मैं आप भी मुंह तो खोल। मुंह नहीं खोला जा रहा है। और मेरे को अरे बोला माँ- तो मैं चलो प्लेट ला। अरे रुको, शंकी भी तो है। शंकी खिला। किसी बज रहा है। मेरा लग रहा है ये। आपका? किसका है? मेरा नहीं है। ये भी अच्छा हो रहा है। तनु का है। तनु का है? हाँ क्या है? किसका है? हाँ कौन पता- किसका है? पता नहीं। कटबुल आके अरे रुको, तनु को वीडियो बना दो। चॉकलेट खिला। माता जी। अरे मेरा कहाँ से मिल गया फोन? ये तुम्हारा तो साइलेंट मोड वाला हो गया। कि क्या एक दूसरे को पंखुड़ियाँ खिला रहे हो बस? हैं? पंखुड़ियाँ खिलाई तुमने बस। जीजा जी बिल्कुल टेस्ट नहीं कर सकते। देन गाइस उसके बाद एक दूसरे को केक खिला लेने के बाद हमने ली कुछ ग्रुप फ़ोटोज़ और फिर ऑर्डर किया यमी सा डिनर, बर्थडे स्पेशल डिनर। तो नॉन वेजिटेरियंस के लिए नॉन वेज था, चिली चिकन, और साथ ही साथ वेजिटेरियंस के लिए वेज फूड था, जैसे कि
जो ये हमारा वेज बिरयानी था, साथ ही साथ चाप था, साथ ही साथ जो हमारे पास में मिक्स वेजिटेबल थी यानी कि मिक्स वेज, और साथ ही साथ इसके अलावा मिस्सी रोटी थी और चपाती थी नॉर्मल, और साथ ही साथ हमारे पास में था चिली मशरूम भी। और ये सारे ही आइटम जो भी हमने आज बर्थडे पे ऑर्डर किए थे वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे, बहुत ही ज़्यादा यमी थे। और ये सारे फूड आइटम्स हम लोगों ने खाए, जो सैलड है, चटनी है, रायता है उसके साथ में, और मज़े किए। सो गाइज़, आज ये तो था मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन, और साथ ही साथ क्योंकि आज लोहड़ी भी था, और आपने मेरे पंजाबी वेडिंग वाले वीडियोस में देखा होगा कि जो मेरी मासी जी हैं और मेरा एक नया क्यूट सा फ्रेंड या फिर क्यूट लिटिल जो ब्रदर है अंश, तो उनके वहाँ पे आज लोहड़ी मनाई जा रही थी। तो मासी जी ने मुझे कुछ वीडियोस भेजी थी जो आप देख लीजिए लोहड़ी सेलिब्रेशन की। बजा रे दमोती जय हिंद जय हिंद देश रंगे जहां नहीं। तो गाइज़, इस तरीके से ये तो था मेरा बर्थडे व्लॉग, और साथ ही साथ जो 24 आवर्स मैंने बर्थडे का ईटिंग चैलेंज का वीडियो आपके साथ में शेयर करना था वो भी, और साथ ही साथ लोहड़ी सेलिब्रेशन पंजाब में कैसे किया जाता है उसकी भी कुछ झलकियाँ आपने देखी ली। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी करते रहिए।